हम में से कई लोग अपनी सुबह की शुरुआत एक कप चाय के साथ करते हैं और पूरे दिन हम चाय का आनंद लेते हुए पाते हैं। चाय के साथ साथ हमारा जीवन विभिन्न पशु उत्पादों जैसे दूध, दही, घी, मक्खन और ढेर सारे डेयरी व्यंजनों से जुड़ा हुआ है। लेकिन इन पशु आधारित उत्पादों की हमारी दैनिक खपत के बीच हम कितनी बार उन जानवरों की परिस्थितियों पर विचार करने के लिए रुकते हैं जो हमें ये आवश्यक चीजें प्रदान करते हैं। आज हम दूध देने वाले जानवरों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे और उन परिस्थितियों का पता लगाएंगे जिनके तहत ये उत्पाद हमारी मेज तक पहुंचते हैं। यात्रा कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया से शुरू होती है, जिसमें मुख्य रूप से गाय और भैंस शामिल होती हैं। यहाँ इन जानवरों को गर्भधारण कराने के लिए या तो इंजेक्शन लगाया जाता है या फिर जबरन गर्भधारण कराया जाता है। इस कठिन परीक्षा में इन जानवरों की इच्छाओं की पूरी तरह से उपेक्षा की जाती है। बछड़े के जन्म पर उसका भाग्य उसके लिंग पर निर्भर करता है। आमतौर पर मादा बछड़ों को रखा जाता है, जबकि उनके नर बछड़ों को बूचड़खानों में बिक्री के लिए भेजा जाता है। इन नर बछड़ों की त्वचा का उपयोग शिल्प बैग, पर्स और विभिन्न चमड़े के उत्पादों में किया जाता है। हालांकि मादा बछड़ियां वध से बच जाती हैं, लेकिन वे अपनी मां के दूध से वंचित रह जाती हैं। गर्भाधान का चक्र तब तक अनवरत जारी रहता है जब तक ये जानवर दूध देना बंद नहीं कर देते। जब ये जानवर दूध उत्पादक के रूप में अपनी उपयोगिता समाप्त कर लेते हैं, तो उन्हें मामूली रकम के बदले बूचड़खानों को बेच दिया जाता है। फिर उनका मांस भारत में और विदेशों में बेचा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान दूध और मांस के उपभोक्ता इन बेजुबान जानवरों की कठोर वास्तविकता से कटे रहते हैं। जानवर हमारे दैनिक भोग के लिए भारी कीमत चुकाते हैं, जिससे इस व्यवस्था की न्यायसंगतता पर सवाल उठते हैं। निश्चित रूप से ईश्वर ने मानवता को प्राकृतिक दुनिया के प्रबंधक के रूप में कार्य करने और सभी जीवित प्राणियों के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से रहने के लिए बुद्धि का उपहार दिया है। हालांकि वर्तमान परिदृश्य बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है। यह हृदय विदारक सत्य है कि ये बेजुबान प्राणी मानवीय कृत्यों के कारण अकथनीय पीड़ा सहते हैं। इन जानवरों के ऊपर हिंसा को कम करने के दो रास्ते हैं। पहले दृष्टिकोण में दूध और दूध आधारित उत्पादों को हमारे जीवन से हटाना शामिल है। दूध की मांग को कम करके हम इन जानवरों को बूचड़खानों में बेचे जाने से बचा सकते हैं, क्योंकि फिर कोई पशुपालक इन्हें सिर्फ मांस के लिए नहीं पालेगा। उन लोगों के लिए जो दूध और उससे बने पदार्थ नहीं छोड़ सकते, यदि संभव हो तो अपने परिसर में गाय या भैंस पालने पर विचार करें। इन जानवरों से प्राप्त दूध का आधा हिस्सा उनके बछड़ों को दें और शेष हिस्से का उपयोग घरेलू जरूरतों के लिए करें। दूध उत्पादन में गिरावट के बाद भी इन जानवरों की देखभाल जारी रखें। ऐसा करके आप उन्हें बूचड़खाने उस क्रूरता से बचा सकते हैं जिसका उन्हें अन्यथा सामना करना पड़ सकता है। अंत में यह हम पर निर्भर करता है कि हम ऐसे विकल्प चुनें जो करुणा और जिम्मेदारी के अनुरूप हों। पशु उत्पादों की खपत के संबंध में हमारे निर्णय इन बेजुबान पीड़ितों के जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। यह हमारी दुनिया में प्राणियों के साथ करुणा और प्रेम का एक छोटा कदम है।